हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिलीप कुमार। आज हम हमारे व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार में हम आगे शब्द के भेदों में हमने शब्द के दो भेद हमारे पिछली वीडियो के अंदर हमने किए थे। आज हम शब्द भेद का जो तीसरा प्रकार है उसे करेंगे। वह है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सार्थक शब्द और सेकंड नंबर पे है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही हमें यह पता चल रहा है कि सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ में या अर्थ के सहित ऐसे शब्द जो अर्थ के साथ में प्रयोग होते हैं, जिनका एक अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कलम, घर, जो उदाहरण मैंने दिए हैं। और निरर्थक की अगर हम बात करें तो निरर्थक का मतलब होता है अर्थ के रहित। अर्थ के रहित का मतलब अर्थ के बिना, जैसे वाय, मलक, नदम आदि। ये ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने निरर्थक शब्दों में किया है जिनका कोई अर्थ नहीं है, चाहे वो वाय की बात करें, चाहे मलक की बात करें, चाहे नदम की बात करें। ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता, लेकिन सार्थक शब्दों में हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनका अर्थ निकलता है। जैसे कलम, कलम मतलब कुछ लिखने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली कोई वस्तु। घर की बात करें तो जहां पे हम रहते हैं वो हमारा घर है, ठीक है। तो इस प्रकार से सार्थक में तो अर्थ निकलता है, लेकिन निरर्थक शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। आगे हम अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुख्य रूप से एक तो हम बात करेंगे एकार्थी शब्द की, फिर हम बात करेंगे अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थिक शब्द। एकार्थी शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एकार्थी का मीनिंग होता है ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ हो। एक अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथी, पुस्तक, मकान आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो कि एकार्थी शब्द के अंदर हम इन्हें काउंट करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। जैसे यहाँ पे एक शब्द है अपने पास अंक। इस अंक के अनेक अर्थ हैं, जैसे गोद, जिसे आप कहते हैं जो माँ जो है अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उससे प्यार करती है, वो गोद की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। फिर मैं बात करूंगा अध्याय की, जैसे हमारे लेसन में होता है अध्याय फर्स्ट, अध्याय सेकंड, अध्याय थर्ड। फिर हम बात करेंगे अंक की मतलब होती है संख्या। तो एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर हम बात करेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का एक और भी नाम होता है जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, इनका मतलब एक ही होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो उसमें जैसे पानी एक शब्द है, इस पानी शब्द के मिलते जुलते जो दूसरे इसके पर्यायवाची जो शब्द हैं, जैसे जल, तोय, नीर, सलील, ये जो है पानी शब्द के समानार्थी शब्द हैं। आगे हम बात करेंगे विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द जिसे आप कहते हैं। वह शब्द, जैसे हमने यहाँ पे बात की लाभ की, लाभ का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है हानि। बात करें आदर की, उसका जो विपरीतार्थक शब्द है वो है अनादर। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हमने अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद पढ़े हैं वो हमारे इस प्रकार हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे शब्द भेद में व्याकरण के आधार पर शब्द भेद।
व्याकरण के आधार पर शब्द भेद जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहले प्रकार पे बात करेंगे जिसे कहते हैं अविकारी। अविकारी और दूसरे नंबर पे बात करेंगे विकारी शब्द की। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि अविकारी और विकारी का मतलब क्या होता है। विकारी का मतलब होता है कि कोई बदलाव आना, विकार का मतलब परिवर्तन या बदलाव, और अविकारी वो शब्द जिसमें कोई परिवर्तन या बदलाव न आए। तो विकारी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया भी था, विकारी का मतलब होता है बदलाव। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन का मतलब होता है एक वचन या बहुवचन। कारक चिन्ह में हम 8 प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, इस प्रकार से ये कारक चिन्ह होते हैं। काल की भी हम बात करें तो जिसमें वर्तमान काल होता है, फिर अपना भूतकाल होता है, फिर अपना भविष्यत काल होता है। तो मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं कि जैसे यहाँ पे रमेश, यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, और यहाँ पे हमने उसकी जो वर्ब यूज की है, क्रिया जो यूज की है, वो भी हमने क्या की है, पुल्लिंग ही की है। रमेश पढ़ता है। और यहाँ पे सीता हंसती है, जैसे लिंग बदला तो उसकी जो क्रिया है वो भी क्या हो गई, बदल गई। तो इसे कहते हैं विकारी, यानी कि विकार आ गया, चाहे वो क्रिया में आया है चाहे वो लिंग के अंदर आया है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हमारी अविकारी शब्द की। अविकारी शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण नहीं बदलता, उनके रूप में कोई बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मोहित धीरे धीरे चलता है, मोहित धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे है ये एक अविकारी शब्द है। जैसे आगे वाले वाक्य में मैं लिख रहा हूं मधुबाला धीरे धीरे पढ़ती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे दोनों वाक्यों के अंदर एक ऐसा शब्द है, अविकारी शब्द है, जिसमें लिंग बदलने पर भी इनकी जो आपने कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण के रूप में ये हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो धीरे धीरे है और ये एक क्रिया विशेषण शब्द है जो कि नहीं बदला है। ठीक है, विशेष तौर पर क्रिया विशेषण शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द है ना, समुच्चय बोधक शब्द, ये ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता है। तो हमने हमारे जो शब्द विचार जो टॉपिक है उसमें हमने शब्दों के भेद पढ़े अलग अलग प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चाहें तो इस जो अपनों अभी व्याकरण के आधार पर जो शब्द भेद पढ़े हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।